कांग्रेस को लेकर सियासी गलियारों से एक बहुत ही अहम खबर अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल गांधी परिवार के कुछ भरोसेमंद जो कहे जाते हैं, क्या वो बगावत की राह पर हैं? क्या वो सड़क पर गांधी परिवार के खिलाफ उतरने की तैयारी में हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इशारा कुछ इसी तरफ हो रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको चलिए बताते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर करने में वो कामयाब भी रही। कांग्रेस को अपना घर संभालने में जरूर दिक्कत अब आने लगी है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भरोसेमंद खिलाड़ी हैं वो कुछ भरोसा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया है कि वो अपने साथियों के साथ सड़क पर अब उतरने जा रहे हैं और आंदोलन की राह पर रहेंगे, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। लेकिन अन्याय से समझौता नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अब ये कौन नेता है जिन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है? दरअसल ये वो नेता हैं जो कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले तक गांधी परिवार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद सूची में शुमार थे, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और इस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। वैसे ये नाम आपने एक बार नहीं, बार बार सुना होगा, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी मुद्दे को लेकर अधीर रंजन चौधरी सबसे पहले सामने जरूर आते हैं कांग्रेस को मजबूती देने के लिए। पर अब क्या वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं? वाकई कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है? इस सवाल का जवाब यहां पर आपको आगे बताते हैं। दरअसल 17वीं लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस वक्त पार्टी में जरा अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें वो ओहदा यहां पर नहीं मिल पा रहा है जिसकी शायद वो उम्मीद कर रहे थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, ये पद उनसे या तो छीन लिया गया, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी सार्वजनिक भी कर दी। अधीर रंजन चौधरी ने सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना तक साध दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से तृणमूल से समझौता करने को तैयार नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के इस पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनके आगे के सियासी सफर को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, ये सुनिए। जो कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली से फोन नहीं आता। अगर ये राजनीति है, वो राजनीति मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने साथियों के साथ सड़कों पर रहूंगा, आंदोलन पथ पर रहूंगा। इसे अब चेतावनी कहिए या फिर गुस्सा कहिए, नाराजगी कहिए, ये तो साफ हो गया है कि ये मतभेद नहीं है, ये मनभेद है जो इस वक्त पार्टी के साथ उनका चल रहा है। वैसे इस बीच सियासी सूत्र ये भी कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उनकी बात ना तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी उस पर किसी तरह से गौर फरमा रही हैं। हालांकि एक बार सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन के बार बार कहने के बावजूद या बार बार अनुरोध करने के बावजूद सोनिया गांधी ने भी उनसे मुलाकात नहीं की है। और बताया जा रहा है कि यही बात अधीर रंजन चौधरी को सियासी तौर पर चुभ गई है और अब कुछ इस तरह का व्यक्तित्व भी उनका नजर आ रहा है कि कांग्रेस का हमेशा साथ देने वाले अधीर रंजन चौधरी ने अब बिगुल फूंक दिया है। वैसे हमेशा से ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या सीट समझौते का उनकी तरफ से पहले भी विरोध किया गया है और इस बार भी किया जा रहा है। आखिर में उन्हें बहरामपुर से तृणमूल के यूसुफ पठान से हार भी मिल गई थी। दरअसल बीते सोमवार को आलाकमान ने दिल्ली में प्रांतीय जो नेता हैं उनकी बैठक बुलाई थी बातचीत करने के लिए, और उस बैठक से ये साफ हो गया था कि अधीर रंजन चौधरी को प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ये पद भी अब उनके पास नहीं रहा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले से कुछ नहीं बताया। यानी कि पार्टी ने अंदर अंदर फैसला जरूर ले लिया, लेकिन इस फैसले के बारे में जो जिम्मेदारी बनती है बताने की, कम से कम वो भी नहीं निभाई गई। और फिर मंगलवार शाम को जिस तरह से उन्होंने अपना पोस्ट किया, जिसमें अधीर ने लिखा कि जिन कार्यकर्ताओं को दिन रात तृणमूल पीट रही है उनके लिए हम नहीं बोलेंगे, तो आखिर कौन बोलेगा? ये प्रश्न चिन्ह उन्होंने यहां पर लगाया। सत्ताधारी तृणमूल हर दिन हमारी पार्टी को तोड़ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। तृणमूल इस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? ये भी सवाल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट के जरिए उठाया गया है।
आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों के बोझ तले दबे हुए हैं, हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर चुके हैं ये लोग, कोई रोक नहीं रहा है। तो मैं ज़मीनी स्तर के लोगों के खिलाफ आखिर कैसे चुप रह सकता हूं? और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा और मैं ये नहीं कर सकता हूं। ये अधीर रंजन चौधरी ने देखिए बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए क्या लिखा ये भी सुनिए आप। दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी राय जाननी चाहिए, उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत है। और मैं अपने सभी साथियों के साथ सड़क पर रहूंगा, आंदोलन की राह पर रहूंगा। अन्याय से समझौता करना मैंने ना सीखा है ना करूंगा। यानी इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जो अंदर खेमे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है वो अब कहीं ना कहीं बुरी तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर घिरती हुई नजर आती है। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप बने रहिएगा। खेल जगत हो, राजनीति हो, हर जगत से आपके लिए खबरें यूं ही हम लाते रहेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया यूं ही आप तक पहुंचाता रहे।